नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण हमारे आसपास का वह वातावरण जिसमें मानव, जीव जंतु, पेड़ सभी रहते हैं और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं, वह पर्यावरण है। संरक्षण मतलब इसका बचाव, मतलब हमारे आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, बाष्प, समुद्र, जंगल, वन आदि सभी का संरक्षण करना ही पर्यावरण का संरक्षण है। इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण न केवल प्रदूषण को रोकता है बल्कि प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। पृथ्वी पर निरंतर जीवन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पर्यावरण संरक्षण। जो वर्तमान में आप जलवायु परिवर्तन की समस्या, बार बार आने वाले चक्रवात की समस्या, भूकंप की समस्या और भी विभिन्न जो समस्याएं हैं या बीमारी के रूप में जो मानव सभ्यता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वह मानव निर्मित आपदाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी भूमिका है पर्यावरण का विघटन, पर्यावरण का प्रदूषित होना, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, समुद्र का प्रदूषण हो। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो मानव का है। मानव विकास की अंधी दौड़ में, आर्थिक विकास में शक्तिशाली बनने के चक्कर में पर्यावरण के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है और जो लगातार समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कई देशों पर, जैसे मालदीव जैसे देशों पर इसके डूबने का संकट है। भारत में चक्रवात की बारंबारता बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर 2020 में भारत में लगभग 4 चक्रवात आ चुके हैं, जिससे लगभग भारत के 6 से 7 तटीय राज्य बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। इसमें लाखों लोगों को महीने तक अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना पड़ा, मतलब लोगों को संकट का सामना करना पड़ा। वहां खाने का संकट, रहने का संकट और अपने जीवन को बचाए रखने का संकट उनके सामने आया। यह समस्या पर्यावरण का संरक्षण न करने की वजह से, पर्यावरण का विघटन करने की वजह से भारत जैसे बड़े देश में आई। पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा लगातार पर्यावरण संरक्षण की बात तो की जाती है। जैसे कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया। वहां पे सभी देशों ने एक प्रकार से सहमति व्यक्त की कि वो पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन जब 2015 में पेरिस समझौते की बात कही गई और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों को हस्ताक्षर करने की बात कही गई और अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने की बात कही गई, तो विभिन्न विकसित देशों ने उसमें अड़चन डालने की, उससे हटने की कोशिश की। मतलब कि अगर हम विश्व के विकसित देशों को देखें, बड़े देशों को देखें, तो वो आर्थिक विकास तो चाहते हैं लेकिन पर्यावरण संरक्षण उस तरीके से नहीं करना चाहते। लेकिन उनको यह बात समझनी होगी कि पर्यावरण का अगर विघटन होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, तो प्रदूषित करने वाले चाहे कोई देश हो, उससे प्रभावित पूरी दुनिया होती है। उदाहरण के तौर पर अगर प्रदूषण की वजह से अमेरिका के समुद्र तट प्रदूषित होता है तो वहां की मछलियां प्रभावित होंगी, साथ ही उस समुद्र तट का प्रभाव अफ्रीका महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप पर और विभिन्न महाद्वीपों पर पड़ सकता है। क्योंकि पर्यावरण एक जुड़ी हुई चीज है, पर्यावरण आपस में कनेक्टेड चीज है। समुद्र जल के स्तर बढ़ने से न केवल भारत को नुकसान है बल्कि समुद्र तटीय देशों के साथ साथ जो स्थलबद्ध देश हैं उनको आंतरिक रूप से, उनको जो व्यापारिक स्थिति है या उनके पास जो खाद्यान्न की आपूर्ति समुद्र तट से होती है उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी। मतलब कि पर्यावरण के विघटन होने से जो विघटन नहीं, मतलब कि जो पर्यावरण के विघटन में शामिल नहीं है उसको भी नुकसान होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण से प्रभावित वो भी होंगे जो पर्यावरण को प्रभावित नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पड़ोसी प्रदूषण फैला रहा है और आप प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, मान लो वो क्या कर रहा है, धुआं उत्पन्न कर रहा है अपने वाहन से, डीजल वाहन से धुआं उत्पन्न कर रहा है, तो उसका नुकसान आपको भी होगा, धुआं से आप भी प्रभावित होंगे। इस उदाहरण से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब कोई प्रदूषण फैलाता है तो आप उसका एक आवश्यक विरोध जरूर करें, आवश्यक विरोध दर्ज जरूर करें। एक नागरिक के तौर पर आप कहें कि आप प्रदूषण को आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रदूषण एक व्यक्ति फैलाता है, उसका प्रभाव अनेक व्यक्तियों पर पड़ता है। और सरकार को, अंतर्राष्ट्रीय मंचों को
और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चाहिए कि वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाए। समुद्र में प्लास्टिक को रोकने से, प्लास्टिक शामिल होने से रोका जाए, लगातार वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने से बचाया जाए। इसमें समाज, नागरिक, देश, संस्थाएं, पुलिस, सेना सभी लोग समग्र रूप से जब कार्य करेंगे तभी इसको आराम से या सरल तरीके से पर्यावरण संरक्षण को किया जा सकता। पर्यावरण संरक्षण कोई रुकने वाली चीज नहीं है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाली चीज है। पर्यावरण संरक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जीवन के साथ साथ आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है। मतलब आपको प्रदूषण कम करना है, आपको प्रदूषण होने से रोकना है, व्यर्थ में जल बहाने से रोकना है, समुद्र में प्लास्टिक को शामिल होने से रोकना है, साथ में आपको वृक्षारोपण करना है, वनों की कटाई से रोकना है। और आर्थिक विकास में अगर आप कहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जितने वृक्ष काटे हैं उससे अधिक वृक्ष वहां लगे जाए। सड़क बनाने में वृक्ष काटे जाते हैं तो सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाए। बारिश में पानी को संग्रहित किया जाए। पशुओं के जो मल होता है उससे गोबर गैस बनाई जाए, सौर ऊर्जा बनाई जाए। मतलब कि जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता खत्म की जाए जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो। और ये किसी शहर की जिम्मेदारी, ये किसी गांव की जिम्मेदारी या किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक मानव की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्तर पर जो पर्यावरण संरक्षण कर सकता है वो करे। जैसे आप क्या कर सकते हैं, मान लो जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है उसको आप एक आवश्यक विरोध जता सकते हैं। ऐसा विरोध जिससे ना आपको हानि हो और आपका विरोध भी प्रदर्शित किया जाए। आप सरकार से जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें अगर वृक्षारोपण ना किया जाए तो सरकार से अपील कर सकते हैं कि यहाँ पे वृक्षारोपण कराया जाए। आप कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग कर सकते हैं। आप वर्षा में जल का संरक्षण कर सकते हैं। और आप जब कहीं घूमने जाएं तो सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। और आप जब समुद्र स्थल पर हों या आप पानी के पास हों तो आप उसमें गंदगी ना फैलाएं जिससे जीव जंतुओं को भी नुकसान ना हो और उस पानी का अन्य लोग भी उपयोग कर सकें। तो पर्यावरण संरक्षण हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। जैसे समाज में अपराध को रोकने के लिए, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समाज में संपन्नता लाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए। तो पर्यावरण की शुरुआत हम जब खुद से करेंगे तो हम अपने समाज से करवा पाएंगे, अपने समाज से करवा पाएंगे तो अपने राज्य से, फिर अपने देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया जाने लगेगा। हाँ, वर्तमान में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ नहीं हो सकता, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित आर्थिक विकास और वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। अतः पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमें तकनीकों में विकास करना पड़ेगा, नागरिकों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विभिन्न देशों की सरकार को इसके प्रति सचेत करना होगा। और सरकार को सचेत करने का कार्य वहां के नागरिक करते हैं, क्योंकि जो इंसान चाहता है वही वो कर सकता है। वो अपने विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से बड़ी बड़ी चीज को रोक सकता है, बड़ी से बड़ी चीज को शुरू कर सकता है। तो खुद पर्यावरण संरक्षण करें और दूसरे को पर्यावरण संरक्षण की सलाह दें। नमस्कार।